देव रजनी ब्लॉग्स। मैं हूं रजनी और मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूं बेंगलोर के एक बहुत ही फेमस टेम्पल शिवोहम शिवा टेम्पल, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और तो चलिए चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आप सब चलिए मेरे साथ वर्चुअल जर्नी पर। तो हम लोग चलते हैं शिवोहम शिवा टेम्पल। तो अब हम लोग निकल लिए हैं शिवोहम टेम्पल के लिए और हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं शिवोहम टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज ये है शिवोहम शिवा टेम्पल। तो इसका एंट्री गेट बहुत ही छोटा है और इसके ऊपर देखिए 25 फीट का ये शिवलिंग है, जो बहुत ही आकर्षित करता है और बहुत ही सुंदर इसका एंट्री गेट लगता है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं शिवोहम शिवा टेम्पल। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। शिवोहम शिवा टेम्पल बेंगलोर में सिचुएटेड है और बेंगलोर के जो टेम्पल हैं उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और इसकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। शिव मंदिर बेंगलोर के ओल्ड एयरपोर्ट रोड के पास स्थित है। इस टेम्पल का निर्माण सन 1994 में हुआ था और यहाँ पर एक भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है, जो करीब 65 फीट यानी 20 मीटर ऊंची है, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली शिव मूर्ति में से एक है। तो उसका निर्माण सन 1995 में हुआ था और बहुत ही फेमस है ये टेम्पल। और ये भगवान शिव और उनके बेटे गणेश जी को समर्पित है ये टेम्पल। पीछे देखो काफी खाली है, आज भीड़ कम है। शिव टेम्पल का रास्ता इस पार्किंग से होकर जाता है, जो यहाँ पर एक मॉल है कैंप फोर्ट, उसकी पार्किंग है। तो ये पार्किंग एरिया से होके इसका रास्ता जाता है। अब हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अब हम लोग मंदिर के एंट्री गेट पर पहुँच गए हैं। तो ये सामने यहाँ पर एंट्री टिकट मिलती है और उधर शू रैक है, तो वहाँ पर हम अपने शूज़ रख देंगे। तो ये शू रैक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं यहाँ पर शूज़। और यहाँ पर सामने टिकट मिलती है। वैसे तो मंदिर में जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो 250 रुपये की जो टिकट है उसमें ये पूरा पूजा कराते हैं, विधिवत जलाभिषेक और 108 रुद्राक्ष का वो सब कुछ पूजा कराएंगे आपको। तो ये हमने 250 रुपये की 3 टिकट ली हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या पूजा कराएंगे ये। तो लेफ्ट साइड में ये नल लगा हुआ है, पहले यहाँ पर हम हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मंदिर में आते ही सबसे पहले हमें गणेश जी के दर्शन हुए। तो ये देखिए गणेश जी की कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर है और बहुत ही सुंदर है ये प्रतिमा, देखते ही बनती है।
और यहाँ पर ये पंडित जी 108 रुद्राक्ष देते हैं। जो हमने टिकट ली थी वो टिकट देखेंगे और ये 108 रुद्राक्ष देंगे, जिसको मैं आगे बताऊंगी क्या करना है आपको। तो ये हम लोगों ने भी रुद्राक्ष ले लिए हैं। ओम नमः शिवाय। ये रुद्राक्ष है, तो ये 108 है। ये ओम नमः शिवाय बोल के इसमें डालना है और ये एक एक रुद्राक्ष लेना है और ये जो कटोरे रखे हुए हैं इनमें डालना है ओम नमः शिवाय बोल के। तो ये 108 कटोरे हैं, तो इनमें एक एक रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय करके डालना है। तो चलिए डालते हैं सारे रुद्राक्ष। हर साल महाशिवरात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। 108 रुद्राक्ष के साथ हमें एक शिव रक्षा धागा भी मिलता है। तो ये है वो शिव रक्षा धागा। तो इसको हम अब बांधेंगे और इसमें जो मनोकामना हो वो आप मांग सकते हैं और ये धागा बांध देंगे और जब मनोकामना पूरी हो तो ये धागा को खोलते हैं। तो चलिए धागा बांधते हैं। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो उसके पीछे ये 5 धाम यात्रा है। तो अब हम ये 5 धाम यात्रा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हरिद्वार आता है, तो चलिए हरिद्वार की यात्रा कर लेते हैं। जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाए हैं वो यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी करी हुई है। हरिद्वार के बाद अब हम चलते हैं ऋषिकेश। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लक्ष्मण झूला बनाया हुआ है। तो ये इसमें चलते हैं और प्रॉपर जैसा झूला वहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। अब हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ धाम। तो चलिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये देखिए शिवलिंग है और ये शिव जी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर यहाँ आकर किसी भी चीज़ को टच ना करें। और अब चलते हैं हम केदारनाथ धाम। तो ये केदारनाथ धाम है। तो सारे धाम आप यहाँ कर सकते हैं और ये शिवलिंग है। तो बहुत ही प्यारा सब कुछ बनाया हुआ है और बहुत लाइटिंग बहुत अच्छी की है। और अब हम आ गए हैं अमरनाथ धाम। तो ये अमरनाथ धाम है। तो पूरी यात्रा हमने कर ली है। हमारी 5 धाम की यात्रा हो गई है। अब हम आगे चलते हैं।
हमने 5 धाम की यात्रा कर ली है, तो अब हम चल रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो ये जलाभिषेक करा रहे हैं पंडित जी। जलाभिषेक करने के बाद अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा है कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैं ये महाकालेश्वर, जो उज्जैन में सिचुएटेड है, लेकिन अभी हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इनके। तो ये शिवलिंग है। उसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुन, जो मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं नागेश्वरा, जो गुजरात में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं जा पाते हैं इतनी दूर दूर, वो एक ही जगह पर सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बीच बीच में बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और अब ये आते हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो आप इनके दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बीच बीच में ये शिवलिंग बनाई हुई है। और अब आते हैं सोमनाथ, जो गुजरात में है। और ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर लाइट जल रही है, इसलिए ये कैमरे में साफ नहीं आ रहे हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं एक साथ। और अब आते हैं कृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। उसके बाद ये है बैजनाथ, जो झारखंड में है। यहाँ पर शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। आगे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये सारे ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है।
ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में सिचुएटेड है। और अब आते हैं केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है, और यहाँ पर आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। Inside your heart, discover the Jyotirling inside your heart. We must realize the truth that the Jyoti in the ling is the power of Lord Shiva. Lord Shiva lives inside your heart. Discover the Jyotirling inside your heart. तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग जिनके आपने अभी दर्शन किए। अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर ये शिव जी की प्रतिमा है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये 65 फीट ऊंची प्रतिमा है और बहुत ही भव्य लगती है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब ये दिया दे रहे हैं, दीपक जो हमें जलाना है आगे, और ये दोने में रख के देंगे हमें। यहाँ पर ये लोग एक कॉइन देते हैं, सामने वो प्लेट है और एक मन्नत मांगनी होती है। मन्नत मांग के जो लोग उस पर कॉइन फेंकते हैं, जिनका कॉइन चिपक जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है, और जो कॉइन पानी में गिर जाता है उसकी मन्नत पूरी नहीं होती। तो यहाँ की ये मान्यता है। अब वो दीपक जलाते हैं, तो यहाँ पे एक दीपक जल रहा होता है, तो यहाँ ये दीपक जला के और पानी में बहाना होता है इसको। इसे पानी में रख के ऐसे बहाना होता है। नमः शिवाय। यहाँ पर ये नंदी जी बैठे हुए हैं, तो इनके कान में भी आप मन्नत मांग सकते हैं। कहते हैं जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो जरूर पूरी होती है।
यहाँ पे ये लोग अगरबत्ती देते हैं और अगर आपको हवन कराना है तो 100 रुपीज में एक ये टोकरी देते हैं जिसमें हवन का सारा सामान होता है, सामग्री वगैरह। तो हमने एक टोकरी ले ली है 100 रुपीज दे के। तो अब आगे चलते हैं हवन करने के लिए। ये हवन सामग्री उस टिकट में इंक्लूड नहीं होती है, इसे अलग से लेना पड़ता है। पंडित जी नाम बताइए। रजनी 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 नाम धर्मेंद्र सिंह और वैभव। नाम बताइए उनका। वैभव। वो तो बताइए। कश्यप। कश्यप उत्पन्न सकल नाम सावित्र्य आरोग्य सकल कामना शंकर गौरी गणपति सहितं भोजो मंगलम गणेशाय नमः पार्वती पतये नमः ओम महादेव शंभो नमः पार्वती पतये नमः शंभवाय नमः। तो हमने हवन कर लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो मूर्ति है शिव जी की, ये 65 फीट ऊंची है और ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्टैचू है शिव जी का। आपको देख के ही लग रहा होगा कितना पावरफुल है। यहाँ आके बहुत डिवाइन फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो हमें अगरबत्ती दी थी वो अब यहाँ पर हमें जलानी है और शिव जी की आरती करनी है। सामने जो शिव जी का स्टैचू है वहाँ पर, तो हम लोग आरती करके और यहाँ पर लगा देंगे ये अगरबत्ती। जहाँ पर दीपक दिया था वहीं पर ये काले कपड़े में बांधकर पूजा की सामग्री दी थी शनिदेव के लिए। तो ये नवग्रह है, यहाँ पर हम शनिदेव की पूजा करेंगे। ये लेके और इस नवग्रह के 3 चक्कर लगाने और 3 चक्कर लगाने के बाद ये काले कपड़े की सामग्री अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के और यही नवग्रह के सामने रख देनी है। तो गाइस ये है शिवोहम शिवा टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर है। इसमें आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। आके यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये टेम्पल के एग्जिट गेट की तरफ कुछ ये शॉप्स हैं, तो यहाँ पर कुछ खरीदना हो तो आप खरीद भी सकते हैं और कुछ खाने पीने की भी शॉप्स हैं, तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और वैभव ये कड़ा देख रहे हैं, तो कड़ा वैभव को कौन सा पसंद आता है। मैंने ये की रिंग लिया है 40 रुपीज़ का। कितने का है ये कितने का? ये वाला हाँ ये वाला 180 180 180 कलर गारंटी नहीं कोई सा समझ नहीं आ रहा है आपको। भगवान की मूर्तियां भी हैं यहाँ पर। ये देखिए पीतल में भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर।
मूर्तियाँ, दिए सब चीज़ है। और यहाँ जूस की शॉप है, तो जूस पी सकते हैं। बच्चों के लिए एक यहाँ पर कार। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।